श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम कल नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसी कथा को कंटिन्यू करते हुए चालू करते हैं। जैसे कि हमने वहाँ तक चर्चा किया था कि बस वहाँ पे नल कुबेर और मणिग्रीव क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कैलाश धाम है, कैलाश पर्वत है, उस जगह पे मंदाग्नि, जहाँ पे मंदाग्नि नदी बहती है, मंदाग्नि सरोवर है, उसके अंदर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं और नग्न स्त्रियों के साथ भी उन्होंने स्नान कर रहे हैं। तो ये सब कर रहे हैं। तो एक जैसे बताया कि हमने पिछली कक्षा में कि जिसके पास पैसा होता है तो वो व्यक्ति ऐसे दुष्ट प्रकार के कार्य करने लगता है ना, और ऊपर से छूट भी मिली हुई थी उनको। दूसरा ये कि यदि कोई व्यक्ति धाम में जाता है तो ऐसा गलत कार्य करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। किस दिन कार्य नहीं करना चाहिए, कौन से दिन कार्य नहीं करना, कौन सी जगह में गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आज जानकारी करने वाले। फर्स्ट है, तीर्थ धाम में जाते हैं, कहीं भी तीर्थ जाते हैं, वृंदावन हुआ, द्वारिका हुआ, चाहे तुम बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ या तुम सोमनाथ इत्यादि कहीं भी स्थानों पे जाओ जहाँ पे तीर्थ स्थान है, जगह जहाँ पे भगवान का स्थान है, उस तीर्थ स्थानों में जाके कोई व्यक्ति ऐसे गलत दुष्ट प्रवृत्ति वाले कार्य करता है तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में उसको पेड़ ही बनना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि हमें ये कोई शराब देगा तब होगा हमारा उद्धार हो जाएगा पेड़ में, ऐसा नहीं होने वाला। ये तो नारद मुनि ने दिया, उनको पेड़ बनने का शराब दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो बोलते कि जो लोग ऐसे पवित्र स्थानों में जाके ऐसे गलत कार्य करते हैं वो अगले जन्म में पेड़ ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चेतना एक जड़ की तरह जड़ हो गई, अपनी चेतना उस प्रकार से शर्म नहीं आती है। ऐसे लोग जैसे कि आजकल लोग देते हैं, ये इंस्टाग्राम हुआ चाहे फेसबुक हुआ, आप सब चलाते हैं, वैसे आपको सबको अच्छी तरह से याद है, वैसे आपको पता है कि आजकल तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कितने खराब वीडियो आ चुके हैं, है ना। और सब देख रहे तो स्वाभाविक बात है ये सब के सब लोग अगले जन्म में वृक्ष ही बनने वाले हैं, क्योंकि उनको श्रम नहीं आ रहा, शर्म, है ना, जड़ जैसी चेतना हो गई उनको, पशु के जैसा नहीं, एकदम जड़, है ना, ऐसी चेतना हो गई। इसलिए उनको क्या है, अगले जन्म में वृक्ष बनना ही पड़ेगा। और कौन से दिन नहीं करना चाहिए, जैसे एक तिथि होता है, जैसे कि जन्माष्टमी हुआ, पूर्णिमा हुआ, एकादशी हुआ, ये जो जितनी भी तिथियां है ना, अच्छे दिन है, इन तिथियों के दिन भी व्यक्ति को भोग करने की अनुमति नहीं है। इन दिनों में क्या होता है, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना होता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो उस दिन व्यक्ति को भोग करने की आवश्यकता नहीं है, करना नहीं चाहिए। बोले जो इन दिनों में जो भोग करता है वो तो सदा के सदा नरक में ही वास करता है। भगवान का जन्मदिन आ रहा है, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमें भोग करना चाहिए। अपने आप से प्रश्न पूछना है ये तो हमें। तो साथ ही और क्या बता रहे कि नल कुबेर और मणिग्रीव क्या करे, इसी प्रकार से जड़ चेतन हो चुके थे, जड़ प्रकार के जड़ हो गए थे। उनको क्या है, नारद मुनि आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, नारद मुनि की इच्छा हुई चलो शिव जी के धाम चलते, कैलाश लोक चलते हैं। तो नारद मुनि आ रहे हैं, रास्ते में नारद मुनि क्या गाते रहते, बस कृष्ण के नाम के अलावा और कुछ गाते नहीं है, नारायण नारायण नारायण, बस यही नाम गाते रहते। और यही नाम गा रहे तो उसी सरोवर में, मंदाकिनी सरोवर में, वहाँ पे कई सारी स्त्रियां, नवजात यानी कि जवान जो स्त्रियां होती है, उस नल कुबेर और मणिग्रीव के क्या करे, बाहों में ऐसे लपेटे हुए हैं और कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। तो ये सब ऐसे कर रहे हैं। तो नारद मुनि गाते हुए आ रहे थे, जैसी आवाज सुनी कि कोई व्यक्ति आ रहा है नारायण नारायण पुकारते पुकारते, तो
वो क्या किया, स्त्री ने क्या किया, तुरंत उस सरोवर से बाहर निकली और अपने जो सारे वस्तुएं, जो कपड़े जो थे, अपने शरीर को ढक लिया और वहां से भाग गए। या तो ऐसा कहा जाता है यदि कोई किसी के घर में स्त्री या किसी के घर में साधु आता है तो क्या व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को अच्छे से ढक लेना चाहिए, यहाँ पे एक बताया जा रहा है। और साथ में क्या करना है, उस साधु आता है उनको सत्कार करना चाहिए। कोई व्यक्ति आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए, मेहमान आए, चाहे घर में कोई भी व्यक्ति आए, उनका सबका हमें सम्मान करना अनिवार्य जरूरी है। ये कम से कम हिंदू हो तो कम से कम ये होता है, अधिकतर गांव में तो सब लोग होते करते हैं। तो बोले नारद मुनि जब आ रहे थे तो ये जो क्या है, एक स्त्री सब बाहर निकल के चली गई। और जैसे स्त्री बाहर निकल के चले गई, लेकिन नलकुंवर और मणिग्रीव ये दोनों इतने बेशर्म हो चुके थे कि ये उस सरोवर से, मंदाक सरोवर से बाहर ही नहीं निकले। और बाहर न निकलने के कारण और उनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आता, हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं नग्न अवस्था में और आप हमारे इधर आए जा रहे हो और हमें देख रहे हो। नारद मुनि ये वैसे तुम नारद मुनि बस कह सकते नारद मुनि भक्त हैं, तो बोले ये देख क्यों रहे भाई साहब। तो भाई पहले बात तो नारद मुनि जो साधु है, नारद मुनि साधु है, तो साधु का हृदय कौन सा होता है, कोमल होता है ना। तो जितने भी साधु है जो हमें क्या बोलते हैं, हमारे अच्छाई के लिए बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। और चाहे साधु हमारे कठोर वचन बोल भी दे, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे करुणा होता है ना। जैसे कि नारद मुनि ने उन सबके ऊपर बाह्य रूप से क्रोधित हो रहे हैं, दिखा रहे, डांट लगा रहे हैं, है ना, और वो भी फिर भी हंसे जा रहे। पहले नारद मुनि उनको माफ कर देते, लेकिन फिर भी और क्या करें, नारद मुनि की हंसी उड़ा रहे। और हंसी उड़ाने के बाद नारद मुनि ने बोला कि आपकी चेतना इस प्रकार से हो चुकी है, तो आपको क्या किया जाता है कि जाओ तुम जाके भौतिक संसार में जाके पेड़ बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी चेतना इस प्रकार से हो चुकी है। नग्न अवस्था में रहते हैं जो व्यक्ति नग्न अवस्था में रहते हैं, उन व्यक्ति को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि वो अगले जन्म में पेड़ बनने ही वाले हैं। वो पूरे शरीर को ढकना चाहिए, विशेष करके ये बात है। जैसे कि आजकल भारतीय में देखा जाता है कि अधिकतर लोग मंदिरों में आते हैं तो हाफ चड्डे पहन के आ जाते हैं, या फिर स्त्रियां हो पुरुष हो, स्त्रियां पुरुष दोनों के लिए बात कहा जा रहा है, और अपने छाती पे थोड़ा सा कपड़ा लपेट के आ जाते, पूरा कमर वमर इत्यादि सब देखने लगते हैं। तो ये विशेष करके ये शास्त्र अनुमति नहीं देते कि स्त्रियों को क्या है ना, पूरे शरीर को ढका हुआ होना चाहिए। और साथ में ये भी बताया जाता है कि स्त्री का तो पांव तक भी दिखना नहीं चाहिए उनको, ये होता है। तो नल कुबेर को श्राप मिल गया और बोले जाओ तुम भौतिक संसार में जाके क्या करो, तुम पेड़ बन जाओ। तो वो तो नशे में चूर थे, मदिरा पी रहे थे, और मदिरा पी रहे थे। और क्या करें उनके, ये उससे पहले नारद मुनि नहीं आए, उससे पहले की घटना यह है कि बोलते कि पुरुष अनुघम स्त्री घम। तो इसका अर्थ ये होता है कि पुरुष जो होता है वो ऐसे सॉन्ग गाता है। वहाँ पे नल कुबेर और मणिग्रीव क्या कर रहे हैं, ऐसे सॉन्ग गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और गीत गा रहे हैं, और साथ साथ में उसके पीछे पीछे कौन क्या कर रहा है, उनके पीछे जो स्त्रियां है जो थी वो स्त्रियां कर रही, उनके पीछे पीछे भी वो गान कर रही है ना। तो भगवान के बोले के नारद मुनि को उन्होंने क्या श्राप दे दिया, तो वो भौतिक संसार में पेड़ बन गए। लेकिन उनके पिता नल और मणिग्रीव के पिता जो है कुबेर, ये कुबेर आए और नारद मुनि से प्रार्थना याचना करने लगे, अगर मेरे पुत्र को आप ऐसा दंड मत दो, है ना। बोले कि ये तो श्राप निकल चुका है, अभी इसको वापस लिया नहीं जा सकता। तो फिर बोले कि चलो ठीक है, एक काम हो सकता है। तो बोले कि ये नंद महाराज के घर में जाएंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे पेड़ बनेंगे। और वहाँ पे पेड़ के रूप में आए तो उन पेड़ का नाम हुआ यमला अर्जुन। यमला अर्जुन के पेड़ के रूप में वो वहाँ पे हुए। और उसके बाद अभी देखा जाए तो क्या नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर एक कृपा किया है कि गुस्सा किया है कि उनके ऊपर श्राप दिया, ये तो उनके लिए वरदान है, या फिर उनके लिए क्रोध हुए वो है, या फिर उनके लिए ये पेड़ बन जाना ये कोई अच्छी बात है, गलत बात है।
है ना। सबसे पहली बात तो ये देखा जाए कि नारद मुनि तो क्रोधित तो हुए नहीं, और क्रोधित क्योंकि साधु क्रोधित होता है लेकिन किसी के हित के लिए क्रोध होता है, उसकी अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि वो उसकी जो गलतियां है वो सुधारता है, इसीलिए वो साधु क्रोधित हो जाता है। साथ में नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप मिल गया तो ये नंद महाराज के घर में क्या हुआ, पेड़ बन गए। अभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो लोग वृंदावन गए हैं तो वहाँ पे वृक्ष इत्यादि सब है। वहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी इंद्र शिव इत्यादि सभी के सभी लोग बोलते हैं, देवी देवता लोग बोलते हैं कि हे प्रभु आप मुझे क्या करो, वृंदावन में घास बना दो, ताकि आप क्या करो, जब भी चल के जाओ तो आपके चरण हमारे इस घास पे पड़े, ताकि हमारा जीवन उद्धार हो जाए। इस प्रकार से सब याचनाएं कर रहे हैं। और तो वो चलो ठीक है, वो घास बन रहे तो भगवान कभी कभी जाएंगे तो उनके ऊपर पाँव रख देंगे, लेकिन जब भगवान के घर में वो वृक्ष बने हैं, यमला अर्जुन नल कुबेर और मणिग्रीव ये वृक्ष बने हैं, तो ये तो सबसे पहले देखा जाए तो नल कुबेर और मणिग्रीव का सबसे बड़ा वरदान है। जो देवी देवता लोग भगवान को दर्शन करने के लिए अनंत जन्मों तक तपस्या करते रहते, देवी देवता छोड़िए ऋषि मुनि भी उनकी तपस्या करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए भी क्या करते हैं कि तपस्या करते रहते कि उनको दर्शन हो भगवान के। लेकिन यहाँ पे तो नारद मुनि ने तो उनके ऊपर कृपा की है, बोले कि भगवान ने जितनी भी लीला की है वो सारी की सारी लीला क्या किया, उन्होंने देखा किस प्रकार से भगवान माखन खा रहे थे, उन्होंने माखन चोरी किया वो लीला देख रहे, किस तरह से उन्होंने मतलब उखल से बांध रहे यशोदा मैया ये देखें, किस प्रकार से वो चोरी कर रहे हैं वो देखें, किस प्रकार से उनको मुख में ब्रह्मांड दिखा रहे, ये सब देख रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, उस उखल को आगे जाते हैं तो ये वृक्ष सब लीला सब देख रहे हैं भगवान की। तभी यशोदा मैया ने क्या किया, भगवान को उखल से बांध दिया, और उखल से बांध दिया, और यशोदा मैया क्या किया, अपने गृह कार्य में लग गए। और गृह कार्य में लग गए तो एक ऐसा आता है कि यशोदा मैया गृह कार्य में लगे तो किसी ने बलराम जी को बताया कि हे बलराम है, ताऊ जी बोलते हैं, ताऊ भैया भी कहते हैं बलराम जी को वैसे। तो बोले बलराम आपके छोटे भाई कृष्ण को किसी ने बांध रखा है उखल से। तो बोले कौन है, किसी की हिम्मत है इसे बांध सकते। तो बलराम जी दौड़ते दौड़ते गए नंद महाराज के घर में गए और देखा कृष्ण को उखल से बंधा हुआ। तो उसमें एक प्रश्न ये आ सकता है कि बलराम जी ये कहाँ थे जब उखल से बांधे जा रही थी, सारी लीलाएं हो रही थी, तो माता रोहिणी भी कहाँ थी, जो बलराम जी की माँ थी वो कहाँ गए। तो बोले ऐसा कहा जाता है कि उपनंद जो नंद महाराज के बड़े भाई है, वो बड़े भाई है वो क्या करते हैं कि वो अभी गोवर्धन पूजा चल रहा है, तो गोवर्धन पूजा चल रहा है तो उसके यहाँ पे देख रेख करने के लिए वहाँ पे गई। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या कि सब चल रहा था कि इंद्र की पूजा चल रही थी। अभी देखेंगे तो दिवाली के बाद तुरंत अभी इंद्र पूजा आने वाली है, अभी गोवर्धन पूजा आ रही, वही इंद्र की पूजा है। और क्या है साथ में ये सब पूजाएं मनाई जा रही है, बना रहते। तो वहाँ पे भेज दिया गया था रोहिणी माता को। इसके अलावा नंद महाराज की जो पत्नी है यशोदा मैया कृष्ण को बांध रखा है। तो बलराम जी तो यशोदा मैया सब ये शायद आ गए थे, रोहिणी माता ये सब आ गए। और उसके बाद क्या है कि बलराम जी को किसी ने बताया कि आपके भाई को, छोटे भाई को किसी ने बांध रखा है। तो ये नहीं सुना है कि किसने बांध रखा है, किससे बांध रखा है। तो बलराम जी तुरंत आए और बोले कि किसकी हिम्मत है जो बांध सके। तो बोले माता यशोदा ने बांधा है। तो बोले माता यशोदा ने बांधा है। तो बोले माता यशोदा लकड़ी लेके हाथ में आए। तो बोले माता यशोदा को बलराम जी कहने लगे कि हे माता आप नहीं जानते ये कौन है, ये भगवान है, स्वयं भगवान है, जिनके निर्देश में सारे देवी देवता लोग कार्य करते रहते हैं। इंद्र ब्रह्मा शिव इत्यादि ये सारे के सारे लोग हैं, इन सभी के सभी क्या है भगवान के निर्देश में कार्य करते हैं, है ना। और आप लोग इसको बांध रखे हैं। तो बोले ये अच्छा ठीक है ये भगवान है। तो बोले तुम कौन हो। बोले कि मैं अनंत शेष हूँ और भगवान की
भगवान की सेवा करता हूँ, और ये सारी सृष्टि मैं एक फुकार से ही मैं सारी सृष्टि क्या करता हूँ, इसको नष्ट कर सकता हूँ। तो बोले कृष्ण को छोड़ दो, नहीं तो क्या होगा, मैं पूरे गोकुल गांव को यहाँ पे क्या करूँगा, तेज नेस कर दूंगा। तो बलराम जी इत्यादि ऐसे कह रहे। तो बोले अच्छा, मुझे लगता है कि आप बलराम जी ये भी कह रहे हैं, ये पिछले जन्म में आप नहीं जानते ये कौन थे, ये स्वयं राम थे, नरसिंह थे, वामन थे, और स्वयं वामन तो थे, और भी बहुत सारे नामों को बताया कि बोले ये सब अवतार निकले हैं उनसे, ये सब उन स्रोत के श्रोता है, इन्हीं से सब निकले, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान को ऐसा कह रहे तो बोल रहे अच्छा, सभी के सभी अवतार मेरे ही घर में प्रकट हो गए क्या, अभी सभी के सभी खेर नहीं। तो बलराम जिस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि यशोदा मैया ये सब क्या कर रहे हैं कि उनको बोल रहे, वैसे वो पुत्र भाव में थी। जैसे अभी देखा जाए तो ये पुत्र भाव कितना, मतलब जो बोलते हैं कि जो भक्त है वो सबसे ऊपर लेवल के हैं। यशोदा मैया ऐसा कहता भक्तों में जब गिनती आती है तो यशोदा मैया का सबसे ऊपर आता लेवल। जैसे बोलते हैं कि भक्त तो शिव जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, लेकिन उनका भी ऊपर का लेवल आता है यशोदा मैया का। क्योंकि देखिए जैसे कि ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पे बैठे रहते हैं, हमेशा पुष्प पे बैठे रहते हैं और सृष्टि का रचता, सृष्टि बनाते रहते हैं, और सारे देवी देवता लोग क्या है, उन्हीं के ब्रह्मा जी के अनुसार ही उन सभी को पोस्ट दिया जाता है। जैसे कि स्वर्ग का राजा इंद्र को बना दिया है, सूर्य का अलग अलग दे दिया है। तो इस प्रकार से इन लोगों क्या है कि अलग अलग क्या किया, उनको दे दिया गया है। उसके बाद आता है कि भक्तों में आता है भक्त शिरोमणि में, जैसे कहा जाए तो शिव जी का आता है। शिव जी भी क्या है, शिव जी कैलाश पर रहते हैं, और कैलाश पे रहते हैं तो क्या होता है कि वो हमेशा इतने तपस्या में रहते हैं, भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं और भगवान के नामों का गुणगान करते रहते हैं। बोल रहे कि ब्रह्मा बोले चतुर्मुख कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और शिव बोले पंचमुखी राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है वो क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और पंचमुखी जो हनुमान है वो क्या बोलते हैं, राम राम हरे हरे। इस प्रकार से बोलते हैं कि जो शिव जी के बारे में क्या कहा जाए, शिव जी के पास में तो कुछ है ही नहीं, ना घर है ना बार है, और ना कोई रूम है ना कोई बेडरूम है, ना कोई उनके पास बिस्तर रखे, या ना ही उनके पास कोई किचन इत्यादि कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी क्या है कि वहां पे रह के भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन ये सौभाग्य भी शिव जी और ब्रह्मा जी को नहीं मिला, माता लक्ष्मी को नहीं मिला, जो कि भगवान के चरण दबाती रहती है। फिर भी ये लक्ष्य, ये जो कृपा है ये किन्हीं को नहीं मिला, ये कृपा मिली है सिर्फ यशोदा मैया को। यशोदा मैया को डांटने का अधिकार है भगवान को, इंद्र को, सूर्य को, ब्रह्मा को, शिव को, इन सब को अधिकार नहीं है भगवान को डांटने का। भगवान की एक आंख देखते से भयभीत हो जाते हैं। तो यशोदा मैया तो चाहे भगवान यशोदा मैया कितने भी आंखें दिखाए, कितना भी कुछ करे, लेकिन यशोदा मैया भयभीत नहीं होती, वो तो उल्टा मारने के लिए आ जाए, ऐसा है। तो बोले कि देखिए इसे कहते हैं भक्ति, बोले कि भक्ति के बल से भगवान को वश में किया जा सकता है, भगवान भक्ति से ही हमारे वश में हो सकते हैं। जैसे कि भगवान क्या करते हैं, अधिकतर क्या लोग बोलते हैं ना कि आप हमारे इसमें जो साधु लोग जो तपस्या करने जाते हैं, जो हिमालय में जंगलों में इत्यादि, वो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलते थे, स्तुतियाँ करने लगते हैं, है ना। सभी लोग स्तुतियाँ करते हैं कि आप प्रभु ऐसे हैं, कितने दयालु है, आप कितने करुणा के सागर है। बोले भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भगवान इनसे प्रसन्न नहीं होते, भगवान की स्तुतियों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान ये देखते हैं कि ये कितना नाम जप कर रहा है, कितना मेरे शरणागत है, कितना मेरा नाम ले रहा है, कितने मेरे लोगों को भक्त बना रहा है, और कितने जीवों के प्रति ये दया दिखा रहा है, कितना शास्त्र अध्ययन कर रहा है, कितने लोगों को जो कृष्ण के जो मेरे बारे में नहीं जानता उनको भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान ये प्रयास देखते हैं, ये प्रयास देख के भगवान बोलते हैं हाँ ये मुझे कितना प्रिय है। योगी जन भगवान को प्रिय इतने नहीं है जितने एक भक्त प्रिय है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ प्रिय है मेरे भक्त, वैष्णव प्रिय है, क्योंकि वैष्णव सभी के हो, वैष्णव करुणा के सागर है और सभी को
करुणा दिखाते हैं। जैसे करुणा का शब्द आता है तो इसमें देखा जाए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, है ना, कितने करुणामय थे। हम भारतीय, हमें पता है कि हमें कृष्ण नाम सुना है। इस भारत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कृष्ण और राम का नाम ना सुना हो। और विदेशी के पास गए जहाँ पे कभी भी कृष्ण का नाम नहीं सुना, और इस विदेश में जाके कृष्ण का नाम का प्रचार किया। सोचिए, इतना बड़ा कोई कृपावान हो सकता है क्या जो कृष्ण का नाम नहीं सुना हो, कृष्ण के बारे में जानते नहीं कृष्ण कौन है, उन लोगों को भक्त बना रहे। आज इसका रिजल्ट हम सब कुछ देख रहे हैं, है ना। तो कितने कितने विचार करने की बात। तो बोले कि भक्तों को ऐसा होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, फिर आगे जाके वो उखल से रस्सी को घसीट तो हुए। उखल तो पहले टेढ़ा किया ही हुआ था, लेकिन उस उखल को घसीटते घसीटते क्या किया भगवान ने, उस दो जो वृक्ष है यमला अर्जुन वृक्ष, उस बीच में ले जाके उसको अंदर फंसा दिया और खींचने लगे। तो इसमें एक प्रश्न ये उठ सकता है कि वृक्ष तो इतने बड़े विशाल थे, तो रस्सी, जो गाय की जो रस्सी होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती है, या बोले कि रस्सी टूटी क्यों नहीं, है ना। ये प्रश्न उठ सकता है, छोटा सा है लेकिन एक प्रश्न है ये भी। तो इसमें कहा जाता है कि भगवान के साथ जो व्यक्ति जुड़ जाता है वो भी दिव्य हो जाता है, और भगवान के समान ही वो शक्तिमान हो जाता है ना। यह प्रश्न आता है, इसका आंसर अच्छा है वैसे। और क्या किया, जैसे रस्सी खींचने लगे तो सारे जो दोनों यमला अर्जुन जो वृक्ष है क्या, वो तुरंत नीचे गिर गए। और तुरंत नीचे गिर गए तो तुरंत नीचे गिरते ही वहां पे क्या होने लगा कि उसमें से दो वृक्ष निकले, और दो वृक्ष निकल के भगवान की स्तुतियां करने लगे। और स्तुतियां कर रहे थे तो सारे गोपगण इत्यादि सब देख रहे थे कि अरे आप ज़्यादा स्तुतियां मत करो, सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, बोले वो उनके साथ स्तुतियां कर रहे थे, बोले सब ये बता रहे थे कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये सब लीला बता रहे थे कि हम समझते थे कि नारद मुनि ने हमें क्रोध आके श्राप दिया है, लेकिन ये वास्तविक हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए कितना श्रेष्ठ हुआ, कितना सही हुआ है, क्योंकि हम स्वयं आपको देख पाए और आपकी लीला का श्रवण कर पाए। इस प्रकार से नारद मुनि उनको सब लीला करे। तो बोले नारद मुनि ने हमारे ऊपर कितने कृपामय है, कितना करुणा के सागर है, तो हमें ये लीला ये कराई। तो ये सब हो रहा था, लीला देखने का अवसर मिला था उनको। और साथ में क्या हुआ, जैसे ही नारद मुनि ने सब इनको तो दे दिया है ना, और उसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि नारद मुनि को इसे गुरु मान के चले, बोले अभी भगवान भी उनको बोल रहे हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ, आप आज से इस जन्म के बाद आप कभी भी दुष्कार्य नहीं करेंगे जिससे कि आपको फिर से इस मृत्यु लोक पे आना पड़े। तो फिर उस यमला अर्जुन में जो नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों भगवान की परिक्रमा किए और वहाँ पे भगवान के धाम वापस चले गए। और इसके बाद बताया जाता है कि जैसे ही अंधेरा ये लीला हो रहे थे, तो सारे ग्वाल बाल देखे, माता यशोदा देखी, और नंद महाराज आए कि बोले हमारे घर में ये वृक्ष कैसे गिर गए। और उसके अंदर देखा माता यशोदा को, तो देखा कि कृष्ण को तो मैंने बांध रखा था, और कृष्ण इन पेड़ों के बीच में क्या है, दबा हुआ है। तो सारे उस समय रात्रि का समय हो चुका था, कम से कम 7-8 बज चुके थे उसमें। तो भगवान को सब लोग क्या करते, गोकुल के लोग आए और भगवान को दिया से ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि पाँव में लगा तो नहीं है, कहीं पेट में कुछ लगा तो नहीं है, या कुछ सिर हाथ में कुछ लगा तो नहीं। सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि कहीं इनको लगा तो नहीं, इस प्रकार से वो देख रहे। और साथ में और उनका स्तुतियां तो गान तो कर ही रहे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दामोदर अष्टकम है, तो वहाँ पे दामोदर अष्टकम उसी लीला में इसी संदर्भ में गाया जाता है। नमः विश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसा कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदा वियोलोकलाब्धवमानम परामृष्टमात्यंत तत्कृत गोप्यम। ये पूरा एक दामोदर अष्टकम है। तो ये सभी लोग
क्या करना है कि अपने घर में गा सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दामोदर मास चल रहा है, इस दामोदर मास में जो भी इस दामोदर अष्टकम को गाता है या सुनता भी है और गाते समय भगवान को दिया दिखाता है, तो वो वापिस इस भौतिक संसार में लौट के नहीं आता है। और दिया दिखाते समय हमें ये विचार करना है, ये इन सारी लीलाओं को स्मरण करते करते ये दिखाना है कि भगवान ने किस प्रकार से लीला की थी गोकुल में, है ना। तो यहाँ तक हमने चर्चा की। इसके अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे वत्सासुर का, इनका स्टोरी आता है, इसके हम अगली कक्षा में इसका शो करेंगे। कौन सा है इसके हम देख लेते हैं एक बार। वत्सासुर और बकासुर का वध भगवान लीला करते हैं। तो इसमें क्या है कि भगवान अभी बड़े हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं माता यशोदा से कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम गाय चराने जाएंगे इत्यादि करेंगे। इसके अब ये सब लीला आते हैं, तो हम इसकी चर्चाएं भी हम करेंगे कल से। ओके, यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिक्का टिप्पणी है तो कह सकते हैं।